एक सफल बिजनेसमैन को हुआ पागल लड़की से प्यार। एक बार अभिनव नाम का एक सफल बिजनेसमैन था। वह बाहर से सख्त पर अंदर से बहुत दयालु। एक दिन अभिनव बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से कुछ दूर गया। मीटिंग खत्म होने पर अभिनव पास में घूमने चला गया। वहाँ बाजार में अभिनव को अक्षरा दिखी। अक्षरा की दिमागी हालत कुछ खराब थी। वह बड़ी तो हो गई थी, पर दिमाग से अभी भी 5 या 6 साल की छोटी बच्ची। अक्षरा ने अभिनव के जरूरी कागजात और पैसे उठाकर उसे दिए। ये लीजिए आपके पैसे। अभिनव मुस्कुराया। अक्षरा का भोलापन उसे बहुत पसंद आया। अक्षरा अभिनव से खाना मांगने लगी। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? अभिनव ने तुरंत खाना मनवा लिया। अक्षरा खाना खाने लगी। अभिनव अक्षरा को अपने साथ घर ले आया। वहाँ अभिनव ने अक्षरा को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया। फिर अभिनव अक्षरा को चेकअप करवाने के लिए शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल लेके गया। वो दोनों घर आ गए। अभिनव अक्षरा के लिए कुछ नई डिजाइनर ड्रेस लेकर और ड्रेस डिजाइनर को भी साथ लेकर आया। वो उसका बहुत ध्यान रखता था। अभिनव ने अक्षरा के लिए एक कमरे को बहुत सारे टेडी बियर और गुब्बारों से बहुत सुंदर बना दिया था। अपने हाथों से गोली खिलाता उसके खाने पीने का ध्यान रखना। अभिनव ने अक्षरा के चेकअप के लिए डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया। अभिनव अक्षरा को कपड़े दिलाने के लिए शहर के सबसे बड़े मॉल में लेकर गया। अभिनव ने अक्षरा के लिए बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट और डॉक्टर को घर पर बुला लिया। वो चाहता था जब अक्षरा ठीक हो तो वो अपने पुराने फोटो को देखकर खुश हो। फिर अभिनव अक्षरा को चेकअप के लिए ले गया। वो रात को देर से आए थे। अक्षरा आते ही सो गई। अभिनव भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अभिनव अक्षरा को चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। अभिनव ने अक्षरा का कमरा अब और भी ज्यादा टेडी बियर से सजा दिया, क्योंकि अब अक्षरा की सर्जरी होगी। आज अक्षरा की सर्जरी होगी। अभिनव को इस बात का डर भी लग रहा है कि सर्जरी के बाद अक्षरा अभिनव को नहीं पहचानेगी। तो सर्जरी के बाद अभिनव अक्षरा को घर लाता है, उसे सब बताता है और उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। अक्षरा अभी तो अभिनव को कुछ नहीं बताती। अभिनव ने कहा तुम्हें जब बताना हो तब बता देना, नहीं बताना हो तो मत बताना। अभिनव अक्षरा के जन्मदिन की तैयारी करने लग जाता है और बहुत ही सुंदर सजावट और बड़ी पार्टी रखता है। पार्टी अच्छे से होती है, पर कुछ औरतें अक्षरा से जलन में कुछ भला बुरा कह देती हैं। ये लड़की पागल थी, इसलिए अभिनव ने इसकी मदद की और ये जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभिनव अक्षरा को घर ले आता है। अक्षरा अभिनव के घर से जाने को कहती है। अभिनव अक्षरा को जाने से रोकता है। रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, इसके लिए रुक जाओ प्लीज। उसे देखकर अक्षरा रुक जाती है। अभिनव अक्षरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो कहता है अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो हम दोस्त बनकर रह लेंगे। सारी जिंदगी। अक्षरा मान जाती है। दोनों की सगाई होती है और फिर शादी। दोनों घर आते हैं। अक्षरा अपने कमरे में जाती है। इतना सुंदर कमरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन अक्षरा अपनी पहली रसोई में अभिनव की मदद से हलवा और पिज्जा बनाती है। कितनी अच्छी खुशबू है, अभिनव ने कहा। और फिर अक्षरा अपने कमरे में जाकर आराम करती है। फिर अभिनव अक्षरा पेरिस घूमने जाते हैं। क्या तुम मेरे साथ एक दोस्त की तरह पेरिस चलोगी? हाँ जरूर, अक्षरा कहती है। वहाँ अक्षरा अभिनव बहुत घूमे, रेस्टोरेंट में खाना खाया। पेरिस से घूमकर आने के बाद अभिनव अक्षरा को अपने ऑफिस में ले जाता है। चलो मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाकर लाता हूँ। ऑफिस में कुछ लड़कियाँ जो अक्षरा से जल रही थी, अक्षरा को बहुत भला बुरा बोलती है। इससे अभिनव जैसा स्मार्ट बिजनेसमैन शादी कैसे कर सकता है? जरूर इस लड़की ने अभिनव सर के भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें फंसाया है। तभी अभिनव वहाँ आकर उन लड़कियों को डांटता है। अभिनव कहता है अक्षरा मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी, मैं चाहता था। अब किसी को कुछ कहना है, जाओ अपना काम करो। और अक्षरा को अपने साथ ले जाता है। दोनों कैंटीन में जाते हैं। अक्षरा तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो कुछ खाते हैं। जहां अभिनव के साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने उनका वेलकम किया।
कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन में अभिनव का इतना प्यार और केयर देखकर अक्षरा को भी अभिनव से प्यार हो गया। क्या क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे अभिनव?